वेलकम टू डीके वीडियोज। आज हम बछेंद्री पाल द्वारा लिखा गया पाठ एवरेस्ट मेरी सिक्कर यात्रा पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में उन्होंने अपनी एवरेस्ट यात्रा का वर्णन करा है, जिसको पढ़ने पर हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हम उनके साथ ही यात्रा कर रहे हो। इस लेख में बछेंद्री पाल ने अपने अभियान का एक रोमांचक विवरण दिया है। उन्होंने लिखा है कि 7 मार्च को एवरेस्ट अभियान दल काठमांडू के लिए दिल्ली से रवाना हुआ था। नमचे बाजार से लेखक ने एवरेस्ट को देखा। लेखक ने एवरेस्ट पर एक विशाल हिमपात देखा। ये तेज हवा के कारण बनता है। 26 मार्च को जब अभियान पारिक पहुंचा तो पता चला कि शेरपा बंदरगाह से बर्फबारी के लिए जा रहे बर्फ के टुकड़े गिरने से एक कुली की मौत हो गई थी और 4 लोग घायल हो गए। बेस कैंप पहुंचने पर पता चला कि प्रतिकूल जलवायु के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। तब टीम को आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया। 29 अप्रैल को वह 7,900 मीटर की ऊंचाई पर बेस कैंप पहुंचे, जहां तेंजिन ने लेखक को प्रोत्साहित किया। यानी कि यात्रा प्रतिकूल थी और उनके साथियों की मौत भी हो रही थी, इसलिए तेंजिन ने उनको प्रोत्साहित किया। 15-16 मई 1984 को अचानक रात के 12:30 बजे कैंप पर ग्लेशियर टूट पड़ा, जिससे कैंप तबाह हो गया। हर कोई आहत था, यानी कि सभी उससे घायल हो चुके थे। लेखिका भी इससे घायल हो गई थी और बर्फ के नीचे दब गई थी। उसे निकाला गया। फिर कुछ दिन के बाद साउथ कोल कैंप पहुंचे। वहां उसने साथी का पीछा करके सभी को कुछ किया, यानी कि वो पीछे रह गई थी तो उनके बराबर हुई। अगले दिन वह सुबह एंगडोर्जी के साथ एक शिखर पर बैठी। कड़ी मेहनत के बाद वह शिखर शिविर पर पहुंची, यानी कि जो ऊपर वाला शिविर है उस पर। एक अन्य साथी लाहतू के आते ही चढ़ाई आसान हो गई और ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ गई, क्योंकि पहले ऑक्सीजन की आपूर्ति उनके पास कम थी। अब और सिलेंडर आने से उसकी आपूर्ति बढ़ गई, इसलिए उनकी चढ़ाई आसान हो गई। 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 पर लेखक जो है वो एवरेस्ट की चोटी पर खड़ा था। वह एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी, यानी कि अभी तक के किसी भारतीय महिला ने एवरेस्ट पर चढ़ाई नहीं की थी। तो बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला थी जो एवरेस्ट की शिखर पर चढ़ने में सफल रही। चोटी पर 2 लोगों के साथ खड़े होने का रास्ता नहीं था। उन्होंने बर्फ के पावड़े से बर्फ खोदकर अपनी रक्षा की। लेखक जो है, यानी कि लेखिका बछेंद्री पाल घुटने टेक और सागर माता का ताज चूमा, फिर दुर्गा माँ और हनुमान चालीसा को कपड़े में लपेटकर बर्फ में दबा दिया गया। अंग्रेज जी ने उन्हें गले लगाकर बधाई दी। कर्नल खुल्लर ने उन्हें बधाई दी और कहा, मैं आपके माता और पिता को बधाई देना चाहूँगा। देश को आप पर गर्व है। अब अगर आप नीचे आते हैं तो आपको एक नई दुनिया देखने को मिलेगी। नई दुनिया देखने को मिलेगी, इसका मतलब कि अब जब वो लौट कर जाएंगे तो सभी उनके स्वागत के लिए आतुर रहेंगे और एक तरह से लीडर बनकर वो जाएगी। तो इस प्रकार से बछेंद्री पाल ने अपनी यात्रा का वर्णन किया था और उनकी यात्रा के पल पल की घटना को इस पाठ में बताया गया है। यहाँ इस पाठ का सारांश बताया गया, जो कि आपको पाठ को समझने में मदद करेगा। थैंक्स।